जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग ऑल साइन है, सभी के लिए है, ठीक है। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। चलिए देखते हैं बी पॉजिटिव आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, द बर्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। इतना मत उछलो। 8 ऑफ कप्स, द चैरियट, बॉटम में है द मैजिशियन। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं और इन्हें लगता है मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जादू की तरह चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इनके पास नेम फेम सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और इनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन उसे अपनी पावर का पता नहीं होता है। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी की शादी में मिले हैं, किसी की मैरिज में मिले हैं या किसी की एंगेजमेंट में मिले हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका इनका रिश्ता जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह, एक दूसरे को आप हस्बैंड वाइफ की तरह देखते हैं। या हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे और कहीं ऐसा हुआ है कि बात शादी तक पहुंचते पहुंचते रह गई है, शादी हो नहीं पाई है किसी की, ठीक है। आप दोनों ने फैसला तो किया था कि शादी कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रह गई या हो नहीं पाई शादी। हो सकता है आपका इनके साथ 1 साल से नो कांटेक्ट चल रहा है, या 1 मंथ हो गया, किसी को 6 मंथ हो गए, किसी को 4 मंथ हो गए, ठीक है। किसी को 1 नंबर 2 नंबर या फिर किसी को 1122 दिख रहे हैं, 222 111। क्या बात ऐसी रही है जो बात शादी तक पहुंची और शादी हो नहीं पाई। देखो, यहाँ किसी एक का दिल टूटा है। अगर इस पर्सन की शादी आपसे नहीं हुई है तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई आप दोनों के, जिस वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पाई, ठीक है।
थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूट गया, आपका बिखर गया और आप दोनों के बीच में दरारें आ गई, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी इस थर्ड पर्सन की वजह से। और ये पर्सन सदमे में है, रिग्रेट की एनर्जी में है कि ये थर्ड पार्टी बीच में क्यों आई, क्यों इसने हमारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। हमारा अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, हम अच्छे खासे जी रहे थे एक दूसरे के साथ, इस थर्ड पर्सन ने आके सब खेल खत्म कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। ठीक है, आपके आंखों के सामने देखते देखते पर्सन किसी और के हो गए या किसी और के हो गई। ठीक है, शादी करके किसी और के साथ चली गई या थर्ड पर्सन के साथ चली गई। अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है इनको वापस लाने का। आप चाहते हैं पर्सन वापस आ जाए आपकी लाइफ में फिर से, लेकिन अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या फिर रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आप इस पर्सन को लेके आज भी पैशनेट हो और आज भी इसके सपने देखते हो, अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन ख़त्म हो चुका है या हम दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं। ये दूरियां आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है और आप यकीन नहीं कर पा रहे इस पर। ये सच्चाई आपको स्वीकार नहीं हो रही है कि आप इस पर्सन से दूर हो चुके हो या ये पर्सन किसी और का हो गया। ये चीज़ आपको नहीं बर्दाश्त हो रही। आप दुनिया में कहीं घूम लो, किसी से बात कर लो, आपका कहीं मन नहीं लग रहा है। और ये पर्सन है रिलीजियन की वजह से, शायद इस पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए कि आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो सकता है या फिर आप इनके कहीं आसपास रह सकते हो। इस पर्सन ने इस वजह से एफर्ट नहीं लगाए। हो सकता है किसी ने इन्हें ऐसी गाइडेंस दी कि रिलीजन इशू है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, इसलिए पर्सन एफर्ट नहीं लगा पाए। ठीक है, हो सकता है नेम फेम वाले पर्सन चाहिए था इनको और ऐसा लग रहा है कि ये अपने खालीपन को छुपा रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन के मन में तो आपसे बात करने के है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कहीं न कहीं मैनिफेस्ट भी करते हैं ये पर्सन। लेकिन क्या है कि अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही चलना है, ज़िंदगी के सफ़र में अकेले आगे बढ़ना है। अब बात भी करना है, मिलना भी है, चीज़ों को बेटर भी कर लेना है, लेकिन उससे क्या होगा कि सामने वाले को तकलीफ़ ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पर्सन लौट कर आना चाहते हैं आपके पास, ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है और हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि अभी ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, मस्त है, इनके पास सब कुछ है, प्यार है, खुशी है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन ईश्वर का जो साइन है वो ये है कि ये पर्सन लौटकर आपके पास आए, अपनी सच्चाई को पहचाने, अपने ट्रू लव को पहचाने। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं उल्टे लटक गए हैं, उल्टे फंस गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट की एनर्जी में है, लेकिन इनको अब क्या है, सिचुएशन को दूसरे एंगल से देख रहे हैं, अपने हिसाब से देख रहे हैं, अपने हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग कहीं और चल रहा है, काम कहीं और हो रहा है। ठीक है, दिल दिमाग इनका उस पर्सन की तरफ है जिससे ये उसके साथ आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस पर्सन ने आपको दर्द और पेन दिया है क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है, इनका मोटिव कहीं और है और इनका एक्शन कहीं और है। ठीक है, ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं। अगर ये जिद छोड़ देते तो आज आप दोनों साथ में होते। ये बात आप अच्छे से जानते कि इस पर्सन ने आपका वेट नहीं किया, आपका इंतज़ार नहीं किया और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक्शन ले लिया किसी और के लिए। ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही और आजकल आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में जी रहे हो। ठीक है, आपको इस पर्सन से आज भी उतना ही प्यार है, उतनी ही केयर है, उतनी ही मोहब्बत है। आज भी आप इस पर्सन के डे ड्रीम देखते, सपने देखते कि ये आपके साथ है, आपका रिश्ता बेटर हो चुका है, ये छोड़ के नहीं जा सकता। ये बात आप बिलीव नहीं कर पा रहे।
आप इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हो, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि आप इनके साथ यूनाइट होना चाहते हो, रीयूनियन करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। आपके मन में ये थिंकिंग आती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे दूर जा चुका है, आपको छोड़ के जा चुका है। इसका इरादा खुद था आपको छोड़ के जाने का, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये आपसे दूर हो जाते। ठीक है, ये पर्सन अपने ट्रू लव को छोड़ के गई है या गया है, सच्चे प्यार को ठुकरा के गया है, नहीं समझ पाए, उस प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए जिस प्यार की वैल्यू आप चाहते थे। ठीक है, अब क्या है कि आप इनसे मिलना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो, इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो। आप ईश्वर के भक्त हो सकते हो, शिव भक्त हो सकते हो, कोई महाकाल का भक्त यहाँ पे हो सकता है। जो इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, हाइट फाइट अच्छी है। ठीक है, और आप चाहते हो ये पर्सन आपकी दुनिया है और इससे बढ़कर आपको कुछ है नहीं, जो कुछ है यही पर्सन है आपके लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये पर्सन क्या लौटकर आपके पास आना चाहते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान किसी और के पास चला जाता है और शुरू में रिश्ते सबके अच्छे होते हैं, कितना बुरा इंसान होगा उसका भी अच्छा होता है। तो इस पर्सन के मन में क्या है वो देखेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन। आपने तो इनको अपनी दुनिया मान लिया और आपको लगता है कि एक ही साइकिल मेरी लाइफ में बार बार क्यों चलता रहता है। इनऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, किस लिए हो रहा है, कहानी कहाँ जा रही, समझ ही नहीं आ रहा है। आपने इस पर्सन को अपना सब कुछ मान लिया, इनके साथ लॉन्ग टर्म तक आप रिश्ता निभाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, एक हैप्पी मैरिड लाइफ इनके साथ जीना चाहते हो, क्योंकि आप इनके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हो। ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हो आप इनको, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ से नेगेटिव हो चुके हो। इस पर्सन को लगता है अब आपके क्लोज आने के लिए बहुत सारी बाउंड्री सेट हैं, जो कि उन दीवारों को तोड़ के आना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, अब वहाँ इनका टाइम जा रहा है। ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए, क्योंकि इन्हें लग रहा था आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है। ठीक है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाएंगे और आपसे शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए अच्छा है किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बट ये पर्सन कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जर्नी करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूर चले जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ जॉब या कुछ करियर बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपको देखो अब इग्नोर करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको अपना सब कुछ मानना है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इसके आने का इंतज़ार कर रहे हो, इसके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं होगी, आपकी बात होती होगी और बहुत कम होती होगी, क्योंकि अब ये पर्सन की कोई और प्रायोरिटी बन गया है, कोई और जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है इस पर्सन को। अब इनका बदला हुआ रूप आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपकी रातों को नींद भी उड़ चुकी है, आप इस पर्सन को किसी और के साथ देख नहीं पा रहे, किसी और का साथ ये पर्सन खुश है, मस्त है, ये चीज़ आपको खल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। ये पर्सन आपको इग्नोर करे और किसी और को टाइम दे, ये चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लग रही है आजकल, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो। ठीक है, और ये जो पर्सन है जो किसी और को प्रायोरिटी समझ रहे हैं, किसी और को अपनी दुनिया मान चुके हैं, कहीं आगे बढ़ चुके हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, ये पर्सन की खामोशी, इनकी जो सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं वो आपको पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ठीक है, अब इस पर्सन को बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपने किसी और को कमिटमेंट दे दिया
और आप अपने घर परिवार के साथ खुश हो, मस्त हो, खा पी रहे हो, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी आ गई है जो एक मदर की तरह है, जो आपको बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है, आपको बहुत समझती है और आपकी हेल्प भी करती है। हो सकता है बुरे टाइम में निकालने के लिए उस पर्सन ने आपकी मदद की हो, आपकी हेल्प की हो। कोई दोस्त हो सकती है, कोई अपने घर में हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है जिसने आपकी मदद की है, आपकी बहुत हेल्प की है, ठीक है। और उसके पास नेम फेम सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आपका जो मोटिव हमेशा रहा है इस पर्सन के साथ शादी करने का रहा है, ठीक है। और आपके मन में ये चीज़ें हमेशा रहती हैं कि अगर अभी मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं उसके घर वालों के मुंह पे मार देता या मार देती, लेकिन मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने देती या नहीं जाने देता, ठीक है। जिसकी मैरिड हो गई उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी मैरिड नहीं उसकी बात नहीं है। और जिनकी मैरिड नहीं हुई है वो पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आप अपने घर में खुश हैं इनके बिना, बस इनकी ज़िंदगी झंड है आपके बिना, ठीक है। इनको लगता है कि सीक्रेट चीज़ें रख लो और इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि पर्सन किसी और के साथ खुश है, देखो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, जो अनमैरिड है उनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। ये पर्सन किसी और के साथ चले गए या चली गई, ठीक है। और अगर जो मैरिड है उनकी तो मैरिड हो ही चुकी है, ठीक है। और ये जो पर्सन है जो छोड़ के आपको जा चुके हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, इनकी लाइफ उसके साथ ज़्यादा बेटर नहीं है। क्यों बेटर नहीं है? इनकी लाइफ में हो सकता है धीरे धीरे करके स्ट्रगल बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी तो सब बेटर लग रहा है, थोड़े दिन के बाद ऐसा लगेगा कि शादी करके या तो गलती कर दी या फिर क्यों ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो सिर्फ और सिर्फ मेरा था, मेरे लिए बना था। मैंने ऐसे पर्सन को ठुकरा दिया, छोड़ दिया, ठीक है। इन्हें आगे जाके अफसोस होने वाला है, ठीक है। और ये पर्सन जो भी हैं बहुत सीक्रेटिव भी हैं, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं, आप तक उतनी ही बात पहुंचाते हैं जितना कि आप उतनी ही बात में संतुष्ट हो जाएं। लेकिन आपकी अंदर की इंट्यूशन पावर ये कहती है ये पर्सन आपसे कहीं ना कुछ छुपा रही है, छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये जो पर्सन है इनकी साइकिक पावर या फिर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये सब जानते हैं किसको कैसे डोमिनेट करना है। इमोशनल आपको ऐसे हर्ट करेंगे कि आप पागल हो जाओ, अपनी बातों को इस तरह से बयां करेंगे या करेंगे कि आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत मासूम है, सच में परेशान है, सच में बहुत ज़्यादा दुखी है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस पर्सन की हो सकता है आपको इसी तरह से डोमिनेट कर करके आपको इमोशनल कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लिया और आप सोच रहे सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। सच में परेशान नहीं है, ठीक है। वो बस दिखावे के लिए परेशान है, कहीं सच में परेशान नहीं है, ठीक है। वो बस आपको दुख दिया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, ये पर्सन अंदर से बहुत परेशान है कि नहीं, वो बस दिखावा, एक ड्रामा चल रहा है कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ उस पर्सन के साथ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, ठीक है। और आज की एनर्जी है 10-10 नंबर बहुत स्ट्रांग है, तो प्लीज़ आप कमेंट में 10-10 लिख सकते हैं और डिवाइन से प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक्सफुल रहें, डिवाइन को थैंक्स कहना ना भूलें। इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 10-10 और ट्रू लव रीयूनियन, ठीक है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।